बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू अल फातेह फोर्सेस एकेडमी। जी डियर व्यूवर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा लेक्चर है, ख़ास लेक्चर तो नहीं है लेकिन इसके अंदर कुछ सवालात जो बार बार अभी टेस्ट रिसेंटली चल रहे हैं और बच्चे टेस्ट क्लियर करके आते हैं, तो वो बार बार जो सवाल पूछते हैं उन सवालात को मिक्स करके इकट्ठा करके मैंने ये आज की एक वीडियो बनाई है। इसके अंदर मुकम्मल ये जो सवाल आपके सामने शो हो रहे हैं, इनकी मुकम्मल डिटेल आपके साथ में शेयर करूँगा, ठीक है। और इंशाअल्लाह इसके अंदर कोई भी फ़ेक चीज़ मैं ऐड नहीं करूँगा, हर एक चीज़ आपको रियल बताऊँगा, जो जो एक्चुअल में होना है, ठीक है। कोई इधर उधर से कोई बात नहीं होगी, डायरेक्ट जो है वही आपके साथ शेयर किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, सबसे पहला सवाल है कि पाकिस्तान नेवी का जो अभी रिसेंटली बैच गुजर रहा है, बैच बी 2026 यानी ब्रावो 26 के जो टेस्ट हैं, वो एंड होने के बाद शॉर्ट लिस्ट कब तक लगेगी। देखिए प्यारे भाई, वो जो शॉर्ट लिस्ट है वो अमूमन जो लगती है ना विद इन 4 वीक्स यानी 4 हफ्तों के अंदर अंदर लग जाती है। अभी इसके टेस्ट जो एंड हो रहे हैं, आई थिंक वो 16 डेट को एंड हो रहे हैं, तो 16 से आगे 4 हफ्ते यानी नेक्स्ट मंथ की 16 डेट, नेक्स्ट मंथ के मिड तक किसी भी वक्त लिस्ट लग सकती है, ठीक है। अभी काफ़ी ग्रुप्स के अंदर एक ऐड जो है ना वो गर्दिश कर रहा है, काफ़ी ग्रुप के एडमिन्स कह रहे हैं कि लिस्ट जो है वो 25 को लगेगी, 25 जुलाई को, कुछ कह रहे हैं 30 को लगेगी, कुछ कह रहे हैं 5 को लगेगी नेक्स्ट अगस्त में, ठीक है। तो ये जो भी वो इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं या जो भी डेट देते हैं वो आपको ये कंफर्म नहीं होती, वो जस्ट उनका अपना एक माइंड होता है, एक अंदाज़ा होता है, वो एक मोटा मोटा अंदाज़ा लगा के आपको बता देते हैं। थोड़ी सी उनकी रेपुटेशन भी बढ़ जाती है कि अगर उस डेट पर लिस्ट लग जाए तो लोग कहते हैं यार इस बंदे को बड़ा इल्म है। तो ये जो कंफर्म डेट होती है, अब ये किसके पास होती है, ये शॉर्ट लिस्ट के अपलोड होने की जो कंफर्म डेट होती है वो होती है NHQ वालों के पास यानी नेवल हेडक्वार्टर वालों के पास, ठीक है। अगर और उनके अलावा कोई भी बंदा आपको कोई भी डेट देता है तो वो कंफर्म नहीं होती, जस्ट एक अंदाज़ा होता है, ठीक है। तो ऐसे ही किसी की बातों के ऊपर आपके बिल्कुल कंफर्म नहीं हो जाना, बल्कि लिस्ट के अपलोड होने का इंतज़ार आपने सुकून के साथ विद इन 4 वीक्स 4 हफ्तों तक करना है, 4 हफ्तों के अंदर अंदर वो लग जाएगी, ठीक हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, लिस्ट लगने के बाद सेंटर वाले कॉल करते हैं या मैसेज करते हैं। तो ये हर एक सेंटर की अपनी पॉलिसी होती है, हर एक की अपनी मर्ज़ी होती है। कुछ सेंटर वाले कॉल करते हैं, कुछ सेंटर वाले मैसेज करते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर होता है वो सेंटर्स वाले मैसेज के थ्रू बुलाते हैं, क्योंकि कॉल अक्सर बच्चे पिक नहीं कर सकते, तो मैसेज वो जब देखेंगे वो उस वक्त मतलब वो क्लियर हो जाता है कि कब डेट हमें मिली है। अगर कॉल मिस हो जाए तो फिर बच्चों को कन्फ्यूज़न और माइंड में फजूल की उनकी टेंशन बन जाती है कि क्या हो गया, कॉल रह गई। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं, अगर कॉल आती है और आप रिसीव नहीं कर सकते, किसी वजह से आप रिसीव नहीं करते, तो आप उसी नंबर के ऊपर बैक कॉल करें, उनसे पूछे कि सर कॉल आई थी, मैं किसी वजह से उठा नहीं सका, तो काइंडली आप मुझे दोबारा वो डिटेल दे दीजिए, ठीक हुआ। इसमें बस यही कन्फ्यूज़न होती है। लेकिन जो सेंटर वाले कॉल मैसेज हैं वो खुद कुछ कॉल कर लेते हैं और कुछ मैसेज कर लेते हैं, ठीक हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 था कि कॉल या मैसेज आने के बाद पहला टेस्ट कौन सा होता है। देखें, ज़्यादातर पहला टेस्ट होता है मेडिकल, ठीक है, मेडिकल ज़्यादातर होता है, लेकिन कुछ सेंटर्स वाले फ़िज़िकल भी करते हैं। जिस तरह के फैसलाबाद की मैं बात करूं तो यहाँ पे पहले फ़िज़िकल ये करते हैं, रनिंग वगैरह, और उसी दिन रनिंग वगैरह, क्योंकि जो मेडिकल की टीम होती है वो यहाँ फैसलाबाद में सबसे एंड पे आती है। तो ये क्या करते हैं कि फ़िज़िकल और जो मोटा मोटा मेडिकल होता है, मसलन उनकी जो हाइट हो गई, चेस्ट हो गई, आई साइट हो गई, ये वाली चीज़ें ये ऑलरेडी पहले चेक कर लेते हैं। बाकी जब टीम आती है तो फिर बच्चों को वो फाइनल मेडिकल के लिए वो बुला लेते हैं, ठीक हुआ। पहले मतलब ज़्यादातर मैं बताऊं तो मेडिकल होता है, और अगर कम बात करें तो फिज़िकल भी वो अक्सर ले लेते हैं। लेकिन आपने जब कॉल आए या मैसेज आए तो फिज़िकल और मेडिकल इन दोनों टेस्टों के लिए रेडी होके जाना है, ठीक है। जो बच्चे अभी टेस्ट क्लियर कर चुके हैं वो फिज़िकल की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें, ठीक है। फिज़िकल थोड़ा टफ भी होता है, तो फिज़िकल की आपकी जितनी तैयारी होगी उतना फ़ायदा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 था कि फ़िज़िकल टेस्ट में जो रनिंग होती है, दौड़ होती है, उसके लिए वक्त कितना होता है, टाइम कितना मिलता है, ठीक है। क्लियर बात कर रहा हूँ कि 7.5 मिनट टाइम होता है, ठीक है, 7.5 मिनट जो आम टाइम देते हैं वो। लेकिन रिलैक्सेशन देते देते नेवी की बात कर रहा हूँ, बाकी फोर्सेस का अलग शेड्यूल है, नेवी की बात करूँ तो मैक्सिमम 8 मिनट तक आपको टाइम मिल जाता है, ठीक है। उससे ज़्यादा वाले को वो ज़्यादातर अनफिट करते हैं, मतलब कि ये फिज़िकली, और अमूमन नेक्स्ट डेट दे देते हैं, 10 दिन 15 दिन का टाइम देते हैं कि दोबारा तैयारी करके आ जाओ, ठीक है, फ़िज़िकल के लिए। तो फिज़िकल का जो एग्जैक्ट टाइम है वो 7.5 मिनट है, लेकिन नेवी वाले आधा मिनट यानी 30 सेकंड एक्स्ट्रा अमूमन देते हैं बच्चों को, तो 8 मिनट तक जो है वो रिलैक्सेशन अमूमन मिल जाती है, ठीक हुआ। नेक्स्ट फिज़िकल में क्या क्या होता है। फिज़िकल में सबसे पहले रनिंग होती है, रनिंग के बाद आपके पुशअप होते हैं,
चिन अप होते हैं और सिट अप होते हैं। ये 4 चीज़ों के ऊपर फिजिकल मुश्तमिल होता है। अभी पुशअप्स वो जो नीचे लेट के बाजुओं और टांगों के दम पे उठना होता है वो होते हैं, और होते कितने हैं, 14 होते हैं और 2 मिनट में करने होते हैं। कुछ बच्चे ज़्यादा भी कर लेते हैं, कुछ का वो मतलब मिक्स करके अमूमन 14 वो लाजमी होते हैं। उसके बाद आगे सीटअप जो नीचे लेट के गर्दन के नीचे हाथ रख के फिर घुटनों के बल ऊपर उठ के सर को लगाना होता है घुटनों तक, वो कितने होते हैं, तो उनके लिए टाइम 2 मिनट होता है और मिनट उनके लिए उनकी जो तादाद होती है वो भी 14 होती है। बाज़ औक़ात बच्चों के माइंड में होता है कि वो पाँव के ऊपर पाँव रखते हैं तो वो उठना आसान होता है। कुछ कैंडिडेट्स के पाँव पे पाँव रखते हैं, बाकियों का वो इतना ख़ास पाँव नहीं रखते, खुद ही करना होता है, ठीक है, थोड़ा वो मुश्किल होता है। बाकी पुल अप्स जो लटक के वो अपने आप को छाती तक उठाना होता है ऊपर, उनकी बात करें तो उनके लिए टाइम 2 मिनट होता है और करने मैक्सिमम वो 4 होते हैं। 2-3 तक भी वो क्लियर फिट कर देते हैं, ठीक है, उनकी तादाद जस्ट 4 होती है। ठीक हुआ। नेक्स्ट आ जाए पर्सनैलिटी टेस्ट और इंटरव्यू। पर्सनैलिटी टेस्ट क्या होता है? ये पर्सनैलिटी टेस्ट के अंदर कुछ फॉर्म्स होते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट इसके बाद हमारी वीडियो जो है वो आएगी पर्सनैलिटी टेस्ट और इंटरव्यू के ऊपर, और उसके अंदर वो फॉर्म में ऐड करूँगा। क्लियर वही फॉर्म होते हैं जो नेवी वाले देते हैं, मेरे पास वो सारे अवेलेबल हैं। वो फॉर्म आपको मैं दिखा दूँगा अगर पॉलिसी हुई मसलन, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हिडन रखनी होती है, नहीं बता सकते। अगर आपको वो फॉर्म चाहिए हो तो इस वीडियो के इंशाल्लाह किसी न किसी कमेंट के अंदर हमारा आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर आपको हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप का जो लिंक है वो मिल जाएगा। वो ज्वाइन करके आप हमें इनबॉक्स में रब्ता कीजिएगा कि मुझे वो पर्सनैलिटी टेस्ट के फॉर्म सेंड करें, वो मैं सेंड कर दूँगा। पर्सनैलिटी टेस्ट में फॉर्म होते हैं, पिक्चर स्टोरी होती हैं, वो पिक्चर्स भी मेरे पास अवेलेबल है, सारी की सारी उनके सामने स्टोरी भी अवेलेबल होगी, ठीक है। अपनी पसंदीदा शख्सियत का लिखना होता है, आपका स्क्रीनिंग टाइम कितना है, आप मोबाइल कितना इस्तेमाल करते हैं, आप कभी 1 हफ़्ते से ज़्यादा हॉस्पिटल में एडमिट रहे हैं, आप बहन भाई कितने हैं, आपके अब्बू कमाते कितना है, वालदैन या वालदा या वालिद में से कोई फौत हो गए हैं या दोनों जिंदा, मतलब इस तरह के जो आपके रिलेटेड सवालात होते हैं वो होते हैं। पिक्चर स्टोरी होती हैं, आपको एक पिक्चर दिखाई जाएगी, उसके ऊपर आपने स्टोरी खुद से लिखनी होती है। अमूमन एक दरख्त बनवाते हैं, एक घर बनवाते हैं और एक कार्टून बनवाते हैं, उसके रिलेटेड वो सवाल करते हैं। दरख्त के रिलेटेड ज़्यादातर सवाल होता है कि इस दरख्त की एज कितनी है, यानी उम्र कितनी है, क्या ये दरख्त पानी पीता है, ये किस चीज़ का दरख्त है, क्या ये दरख्त फल देता है। घर के बारे में बात करें तो वो कहते हैं कि अगर आपको इस घर में चेंजिंग करने का मौका मिले तो आप क्या चेंजिंग करेंगे। आप वो चेंजिंग लिखेंगे तो वो कहेंगे कि पहले ये चेंजिंग क्यों नहीं की गई, पहले ये चीज़ क्यों नहीं बनाई गई, इस घर में कौन कौन रहता है, ये घर किसका है, आपको इस घर में एक रात रुकने का मौका मिले तो, मतलब इस तरह के सवालात घर के रिलेटेड होते हैं। बाकी अब आ जाते हैं वो कार्टून के ऊपर, तो जो कार्टून बनाते हैं उसके रिलेटेड जो सवाल वो पूछते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट के अंदर कि ये कार्टून किसका है, जिसका आपने बनाया उसको माइंड में रख के बनाया या बस अंदाजे से बना दिया है। फिर वो पूछते हैं ये कर क्या रहा है, क्या ये खुश है या सैड है, तो उसके रिलेटेड आपने उनको जवाब देना होता है। ठीक हुआ। बाकी आ जाते हैं सेंटेंसेस के ऊपर, एक वर्ड वो आपके देंगे, उसके ऊपर आपने एक जुमला बनाना है उर्दू के अंदर। ठीक हुआ। बाकी कुछ ऐसे होते हैं कि हाफ जुमला होता है, उसको आपने कंप्लीट करना होता है, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स की तरह। नेक्स्ट आ जाए, इसका समझ आ गई पर्सनैलिटी टेस्ट की। अभी इंटरव्यू, जो इनिशियल इंटरव्यू होता है वो इतना खास टफ नहीं होता, वो नॉर्मल सा होता है, ठीक है। जो फाइनल इंटरव्यू होता है जब वो आएगा तब इंशाल्लाह वीडियो भी आ जाएगी उसके ऊपर, और जो पर्सनैलिटी टेस्ट और इंटरव्यू की वीडियोज़ के अंदर हम कुछ सवाल ऐड कर देंगे ताकि आपका फ़ायदा हो। जो फाइनल इंटरव्यू होता है वो थोड़ा टफ होता है, जबकि इनिशियल इंटरव्यू इतना खास टफ नहीं होता। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर, क्या सिलेक्ट होने के बाद ट्रेड बदला जा सकता है? ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और ये मैं क्लियरली आपको बता दूं कि नेवी के अंदर ऐसा कोई सीन भी नहीं होता। अब आपको कोई कहे ना कि मैं आपको इतने पैसे लेके सिलेक्ट होने के बाद आपको मैं चेंज करवा दूंगा, तो ऐसा कोई सीन नहीं होता। जहाँ पे आप सिलेक्ट होके गए हैं आपने वही करना है, वही ट्रेड आप करेगा, वही सब कुछ होगा, ठीक है। ट्रेड इस तरह आम बदला नहीं जा सकता। तो कोई भी आपको कहे कि आप SW में करो और टेस्ट वगैरह क्लियर करो और सिलेक्ट होने के बाद मैं आपको टेक्निकल में करवा दूंगा, तो ऐसा कोई सीन नहीं होता, ठीक है। सोच समझ के अप्लाई करें, जिस ट्रेड के ऊपर आपने अप्लाई करना है आपका ट्रेड वही रहेगा, ठीक है। ये चेंजिंग वाली कोई बात नहीं होती, ठीक हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 था कि शॉर्ट लिस्ट के बाद डॉक्यूमेंट्स की जो कापियाँ हैं वो कितनी लेके जानी होती हैं और उनको क्या अटेस्टेड करवाना होता है कि नहीं, और तस्वीरें कितनी लेके जानी होती हैं। देखिए, शॉर्ट लिस्ट के बाद जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओरिजिनल भी लेके जाने होते हैं, स्लिप भी ओरिजिनल लेके जानी होती है, और उसके बाद आपके जो डॉक्यूमेंट्स की कापियाँ हैं 4-4 आपने अटेस्टेड करवा लेनी है, ठीक है। 4-4 लाजमी आपने अटेस्टेड करवा लेनी है। बाकी ऐसे भी 2-3 लेके चले जाएँ और साथ में जो आपके हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वो भी लेके चले जाएं, वो भी वहाँ पे वेरिफिकेशन होती है, और जो कॉपियाँ हैं उनकी वहाँ पे वो अटेस्टेड हुई कॉपी के सेट जमा करते हैं। जब मेडिकल वगैरह सारा कुछ फिटनेस फॉर्म वगैरह मिल जाता है ना तो क्लियर हो जाता है। अभी आ जाते हैं मेडिकल के ऊपर, क्योंकि पूरे के अंदर मैंने मेडिकल का जिक्र नहीं किया। तो मेडिकल में क्या कुछ होता है, मेडिकल पाकिस्तान नेवी का किस तरह होता है, इसके रिलेटेड हमारे चैनल के ऊपर ऑलरेडी वीडियो मौजूद है। इस वीडियो के एंड होने के बाद वो ऊपर मैं शो कर दूँगा, वो आप देख लीजिएगा। उसके अंदर कंप्लीट शुरू से एंड तक मैंने सारा कुछ बताया हुआ है कि कहाँ कहाँ
से रेफ़र करते हैं, किस तरह मेडिकल होता है, रेफ़र फॉर्म का मतलब क्या होता है, क्या रेफ़र का मतलब अनफिट होता है, आँखें कैसे चेक होती हैं, हाइट, चेस्ट वगैरह सारा कुछ उसके अंदर मैंने डिटेल के साथ बताया हुआ है। ठीक है, ये कुछ सवाल थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। अभी इसके बाद आपके माइंड में कोई भी सवाल हो, अगर हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है तो आपने हमें पर्सनल में पूछ लीजिए। अगर पर्सनल में आपका मतलब हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो आपके पास नहीं है तो आप इसी वीडियो के कमेंट के अंदर कोई भी सवाल हो पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी आपको उसका जवाब मिलेगा। ठीक हुआ, और कोई भी सवाल हो, मैं क्लियर कह रहा हूँ। बाकी रहेगी बात मेडिकल की, तो मेडिकल के रिलेटेड हमारी वीडियो मौजूद है, जो फर्स्ट वीडियो है वो मेडिकल वाली है, वो आप देख लें। अगर ना मिले तो मैं इस वीडियो के एंड के ऊपर वो दे दूंगा, वो आप देख लीजिएगा। ठीक हुआ, कोई भी सवाल हो आप बिला झिझक पूछ सकते हैं। बाकी पर्सनैलिटी टेस्ट के जो फॉर्म्स वगैरह हैं वो मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में ऐड करने की। अगर ऐड ना कर सका वो पिक्चर स्टोरी, जो पिक्चर भी मैं ऐड करूँगा उनकी स्टोरी भी लिखी हुई ऐड कर दूँगा। अगर वो ना कर सका तो फिर पर्सनल में आ जाइएगा। जिसको पर्सनैलिटी टेस्ट और इंटरव्यू की अच्छी तैयारी करनी है, पिक्चर स्टोरी देखनी है, वो फॉर्म वगैरह क्लियर करके देखने हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर आएगी, पर्सनैलिटी टेस्ट और इंटरव्यू के ऊपर। तो उसके अंदर मैं हर एक चीज़ वो ऐड करूँगा, वो पिक्चर स्टोरी, वो फॉर्म जो नेवी वाले देते हैं उसके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन देनी होती है वो किस तरह देनी होती है, ये सारा कुछ समझने के लिए, देखने के लिए और अपने पर्सनैलिटी टेस्ट और इंटरव्यू की अच्छी तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। बाकी अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।